प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर, वो चाहता है कि ऐसा कोई काम ना करो जिसके कारण खुद बेइज्जत हो वो और यहोवा को क्रोध दिलाओ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ सब ਤੁਹਾਡੀ दया, ਤੁਹਾਡੀ किरपा पिता परमेश्वर। ਤੁਹਾਡੀ बेटी हृदय तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा हर रोज़ की तरह प्रभु अज भी जो वचन दिते प्रचार करना प्रभु, उस लिए भी ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करती है। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर यहोवा चाहता है कि ऐसा कोई काम मत करो जिसके कारण उसको क्रोध आए और आपका भी नुकसान हो जाए। हालेलुया। यानी कि आप भी बेइज्जत हो जाओ और यहोवा को भी दूसरों के सामने नीचा कर दो। हालेलुया। सुनिए, आपको इन बातों का उत्तर पवित्र शास्त्र में बहुत जगह मिलेगा। हालेलुया। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो घमंड और अहंकार के कारण भारी नुकसान करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। राजा लोग तब अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए छोटे मोटे युद्ध करते रहते थे, कुछ इसलिए कि उनकी सेना के लोग ढीले ना हो जाएं, सुस्त ना हो जाएं, वो मजबूत रहें, बलवान रहे, ताकि दूसरे राज्यों की सेना को उनका डर रहे। मिस्र की सेना धरती पर सबसे ताकतवर गिनी जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने सारी की सारी सेना को समुद्र में डाल दिया था, रथों और घोड़ों सहित। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग कुछ भी काम करते थे बिना सोचे समझे कर बैठते थे, और अगर युद्ध में राजा ना जाए तो लोग युद्ध हार जाते थे, और युद्ध में राजा चला जाए या पकड़ा जाए या मारा जाए तब भी युद्ध हार जाते थे। क्यों? कि जो असल में ताकत का मसला यही होता था कि दूसरे राजा को नीचा दिखाना। हालेलुया। ये लोग अपना राज्य बढ़ाने के लिए या अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए या दूसरों का धन संपत्ति लूटने के लिए युद्ध करते थे। कुछ राजा परमेश्वर के हुक्म से युद्ध करते थे, वो कभी नहीं हारते थे। हालेलुया। क्योंकि जहां पाप बढ़ जाता है वहां पर परमेश्वर अपना काम दिखाता है और ऐसे लोगों को उन पर युद्ध में भेज देता है जो उनको नाश कर देते हैं। कहां पर? जहां पाप ज्यादा बढ़ जाता है, परमेश्वर को छोड़कर लोग देवी देवताओं की अर्चना पूजा ज्यादा करते हैं। क्यों? वहां उनको घमंड आ जाता है। अगर कभी खुशी हो जाए ज्यादा तो लोग जाकर अपने ईश्वरों को ही धन्यवाद देते हैं, अपने उनको जो उनके अपने बनाए हुए ईश्वर होते हैं। और परमेश्वर इन बातों से क्रोध करता है। क्यों? जब कोई बुरा हो जाता है तब परमेश्वर को लोग बुरा कहते हैं, अच्छा हो जाए तो अपने देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर को इस बात की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन वो देखता है कि जब ये लोग अब वापस अपनी जगह पर आएंगे तब इनको मालूम होगा। अब देखिए,
यह बात तब की है जब यहूदा के ऊपर अमस्या राजा हुआ। उसने थोड़ा सा परमेश्वर को प्रसन्न किया, पर उसके राज्य के लोग फिर भी देव देवताओं को मानते रहे और उनको बलिदान चढ़ाते रहे। हालेलुया। अब देखिए, कारण यह था कि अमस्या दाऊद के घराने में से था, इसलिए राजा बना हुआ था, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने वचन दिया था कि उसका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। उसका कारण यह था कि दाऊद ने इच्छा जाहिर की थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू भवन नहीं बना सकता, इसके बदले में तुझको वरदान दिया जाता है कि तेरा घराना राज्य करेगा। हालेलुया। सुनिए, यहोवा के वचन के अनुसार दाऊद के कुल में कोई ना कोई राज्य करता रहता था, यानी कि अगर एक राजा मर गया तो कहीं से भी उसके कुल में से मनुष्य को चुनकर परमेश्वर राज्य पर राजा बना देता था। हालेलुया। और अगर उसके लोग विरोध करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे, तब वो उनका राज्य छीनकर दूसरों को दे देता था, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है, वो न्यायी है। ये उसने पहले कहा था कि अगर उसके वचनों पर चलोगे, उसके हुक्मों को मानोगे तो तुम्हारा राज्य सदा दृढ़ रहेगा, लेकिन अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा राज्य छीनकर दूसरी जातियों को दे दिया जाएगा। और ऐसा कई बार हुआ भी है। हालेलुया। अगर राजा के लोग या राजा डर जाते थे दूसरे राजा से, डर के कारण वो परमेश्वर के भवन का कीमती सामान तक लोगों को दे जाते थे। क्यों? उसमें सोना चांदी बहुत था, टनों के हिसाब से, जिसकी तोल नहीं थी। और दूसरे राजा इसीलिए उनको धमकाते थे क्योंकि इनके परमेश्वर के भवन में सोना बहुत है, इनको डराओ और सोना ले जाओ। आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 12 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में। तब अराम के राजा इजहाइल ने गत नगर पर चढ़ाई की और उससे लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंह किया। तब यहूदा के राजा जोहाश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को, जिन्हें उनके पुरखा यहोशापात, यहोराम और अजीजा नामक यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था, और अपने पवित्र की हुई वस्तुओं को भी, और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला, उस सब को लेकर अराम के राजा इजहाइल के पास भेज दिया, और वह यरूशलेम के पास से चला गया। जब एक राजा को परमेश्वर का कीमती सामान, पवित्र सामान, सोना चांदी, पता नहीं कितना होगा तोल में, मिल गया तो वो वापस चला गया, उसने युद्ध नहीं किया। लेकिन परमेश्वर इस बात पर क्रोधित हो गया कि इसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, उसको पुकारा नहीं, वो कभी युद्ध नहीं हारता अगर परमेश्वर उसका साथ देता तो। तब परमेश्वर ने उसके कर्मचारियों को उकसाया कि इसको मार दो, ये राजा बनने के लायक नहीं है। और उसके कर्मचारियों ने विद्रोह करके उस राजा को मार डाला। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की मर्जी है। अब देखिए, लेकिन क्षमा कीजिए, मरने के बाद उसकी देह को दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, क्योंकि वो दाऊद के वंश में था। अब उसके कर्मचारियों ने उसको मारा था। इसकी बात सुन लीजिए, दूसरा राजा 12 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में। जोहाश के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जोहाश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसके मिलो के भवन में जो मिला की ढलान पर था मार डाला, अर्थात शिमात के पुत्र जोहकाप और शोमेर का पुत्र जोहोजाबाद, जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने ऐसा मारा कि वह मर गया। तब उसने उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी और उसका पुत्र इजमाइल उसके स्थान पर राज्य करने लगा।
अब देखिए, अब उसका पुत्र राजा बन गया। उसने एक बात, यानी कि परमेश्वर की मर्जी तो है हर बात में, लेकिन क्रोध में आकर एक काम किया। जिन विद्रोहियों ने उसके पिता को मारा था, विद्रोह करके, राजद्रोह करके, उनको उसने सबको कत्ल करवा दिया जब उसका राज्य मजबूत हो गया। लेकिन उसने उसके घराने के बच्चों को नहीं मारा, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर पिता का दोष है तो पिता ही मारा जाए, अगर बच्चों का दोष है तो बच्चे ही मारे जाएं, लेकिन उसके बदले में दूसरे की बलि ना दी जाए। अब राजा अपने आप को महान राजा बनाने के लिए छोटा सा युद्ध किया शेला नगर में और उसको जीत लिया। उसके 10,000 लोगों को मार दिया, बिना वजह अपनी बहादुरी के लिए ये काम किया। और ये लोग अदोमी जाति के थे। ये सब कुछ राजा ने अपने घमंड में किया था और अपना रुतबा, अपनी ताकत दिखाने के लिए किया था। क्यों किया ऐसी बात? ये परमेश्वर को पसंद नहीं। लेकिन वचन आप पढ़कर देखिए। पहले दूसरा राजा 14 अध्याय उसकी 5 से 7 आयत तक पढ़िए। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्यु दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की ये आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र भी ना मार डाला जाए। जिसने पाप किया है वही पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्जा के नामक की त्राही में 10,000 अदोमी पुरुष मार डाले गए और सैला नगर में युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम जोक्तेल रखा और वह नाम आज तक चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए, छोटी सी बात और आपको बताते हैं कि आज के जमाने में भी ऐसा ही होता है। हर कोई अपने आप को, अपनी ताकत को पहल देता है, दिमाग से कोई काम नहीं करता। बस उसके शरीर में ताकत है, ये दिखाने के लिए वो दूसरों से पंगा लेते हैं। अब इस राजा ने, अमस्या ने शेला नगर के अदोमी जाति के 10,000 लोगों को मारकर सोचा कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन गया है। घमंड आ गया। परमेश्वर ने इसके दिमाग में घमंड पैदा क्यों किया? ताकि वो चाहता था कि इसके लोग जो उसको नहीं मानते वो सोचें कि परमेश्वर की मर्जी क्या होती है, परमेश्वर क्या चाहता है। तब इसने इजराइल के राजा यहोआश को चैलेंज कर दिया बिना वजह कि आओ हम युद्ध करें, देखें किसमें ताकत ज्यादा है, किसकी सेना ज्यादा मजबूत है। उसने बहुत समझाया कि युद्ध मत करो, तुमने एक छोटा सा नगर शेला जीता है, अदोमी जाति को बिना वजह मारा है, दूसरे से ताकतवर से पंगा मत लो। लेकिन वो नहीं माना। तब युद्ध छिड़ गया। हजारों लोग, हजारों सिपाही बेमौत मारे गए और ये राजा हार गया, जिसको अपने ऊपर घमंड था कि वो बहुत बड़ा राजा है, बहुत युद्ध जीत चुका है। इजराइल के राजा ने उसको पकड़कर कैद कर दिया और वो मरने तक कैद में रहा। क्या फायदा हुआ? यही बात गलती आजकल लोग कर देते हैं, गोली चला देते हैं। गोली एक बार निकलती है और वो नहीं देखती कि किसको लगेगी। 14 साल की सजा हो जाती है। कितने परिवार उजड़ जाते हैं, अपना परिवार, उसका परिवार, बीवी, बच्चे, सब कुछ कामकाज खत्म हो जाता है, केवल एक गोली चलती है। हम कचहरी में
तहसील में टाइपिस्ट का काम करते हैं, लोग आते हैं कि आर्म का लाइसेंस बनाना है, हम उसको हाथ जोड़ देते हैं कि ऐसा काम मत करो, ये बुरा है। ये केवल आर्मी के लिए या पुलिस के लिए है, साधारण लोगों के काम की ये वस्तु नहीं है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। लोग नहीं मानते, बुरी बातें फिर सामने आ जाती हैं। बच्चों ने पिता को मार दिया, माँ को मार दिया, या बड़े बड़े शहरों में देखो, अमेरिका कनाडा में वो स्कूलों में जाकर गोली चला देते हैं शौक के लिए, कितने बच्चे मर जाते हैं। लेकिन इन बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए, जब इजराइल का राजा जीत गया, तब उसने अमस्या को, जो इसने युद्ध किया था, बिना वजह कैद करके 15 साल तक कैद में रखा और युद्ध में जीत का सेहरा इजराइल के ऊपर हुआ। तब उसने क्या किया, जितना परमेश्वर के भवन का सोना था, क्योंकि वो भवन अमस्या के राज्य में था, सोना चांदी कीमती सब कुछ वो ले गया, इनके लोगों को भी ले गया, गुलाम बना के ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी थी, वो एक जगह से दूसरी जगह अदल बदल करता रहता है। हालेलुया। तब यहोवा भी उनकी सहायता करता है, जो लोग परमेश्वर की मर्जी करते हैं, क्योंकि इजराइल के राजा ने परमेश्वर की मर्जी से अमस्या से युद्ध किया था। आजकल लोग देवी देवताओं के पीछे लगकर कई बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं एक है, उसको कोई नहीं मानता, कोई नहीं जानता, पूछता तक कोई नहीं। आप इन वचनों को देखिए कि उसका हाल क्या हुआ था। दूसरा राजा 14 अध्याय उसकी 11 से 14 आयत तक पढ़िए। परंतु अमस्याह ने माना। इस तब इसराइल के राजा जोहाश ने चढ़ाई की, और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के दूजा देश के बैतमिश्र में एक दूसरे का सामना किया। तब यहूदा इसराइल से हार गया और एक एक करके अपने अपने डेरे में भागा। तब इसराइल के राजा जोहाश ने यहूदा के राजा अमस्याह को तो अहज्याह का पोता, जो जोहाश का पुत्र था, बैत शमेश को में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और प्रेमी फाटक के कोने वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहर पनाह गिरा दी, और जिसका सोना चांदी जितने पात्र जोहाश के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वहां शोमरोन को लौट गया। उसके शहर का सत्यानाश हो गया। क्या फायदा हुआ? कुल नाश हो गया उसका, सबको मार दिया गया, सोना चांदी सारा लूट लिया गया। ये यहूदा का गोत्र वो गोत्र है जिसमें से परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े राजा निकाले। यीशु मसीह भी उसी गोत्र में से आया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर अदल बदल करता है। उसके हुक्म पर चलिए, उसकी बात को मानिए, जो वो कहता है वो करिए। आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी उदास नहीं होना पड़ेगा। आप हमेशा कामयाबी हासिल करेंगे। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भर लीजिए और उसकी मर्जी को जानिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपकी हर सहायता करे। सबको जय मसीह की।